बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पहली सदी हिजरी में मुसलमानों की फतवाहत का सैलाब अरब से निकलकर दुनिया के दूर दराज मुल्कों तक फैल गया। उस ज़माने में फ़ौज में भर्ती होना हर मुसलमान के लिए बड़ी इज़्ज़त की बात थी, क्योंकि इस तरह उसको अल्लाह के रास्ते में लड़ने का मौका मिलता था। बनु उमय्या की हुकूमत के इब्तदाई दौर का जिक्र है कि दमिश्क से एक लश्कर खुरासान को फतह करने के लिए रवाना हुआ। उस लश्कर में एक नौजवान मुजाहिद अबू अब्दुर्रहमान फ़ारूक भी थे, जो मदीने मुनव्वरा के रहने वाले थे। फ़ारूक उस लश्कर में शरीक होने के लिए जब घर से चलने लगे तो उनकी बीवी उम्मीद से थी। वो खाविंद की जुदाई के ख्याल से कुछ बेचैन सी हो गई और उनसे पूछने लगी कि आप कब तक वापस आ जाएंगे। फ़ारूक ने कहा कि मेरी वापसी का इन्हिसार इस बात पर है कि मुहिम में कितना अरसा लगता है और फिर मैं लड़ाई में ज़िंदा भी बच जाता हूँ। अगर बच रहा तो हो सकता है कि चंद माह तक वापस आ जाऊँ, और ये भी मुमकिन है कि 2-4 बरस लग जाएं। हाँ, अगर लड़ाई में मारा गया तो फिर जन्नत ही में तुमसे मुलाकात होगी। बीवी ने उनके मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत कहें, अल्लाह आपको खैर आफियत से वापस लाए। फ़ारूक ने बीवी को तसल्ली दी और उसको बताया कि फ़ना संदूक में 30,000 अशरफियाँ रखी हैं, ये मेरी कुल पूंजी है, इसे एहतियात से रखना। मेरा इरादा है कि जहाद से फारिग होकर वापस आऊँ तो इस रकम से तिजारत करूँ। हाँ, अगर मेरी गैर हाज़िरी में तुम्हें कोई ज़रूरत पेश आ जाए तो तुम इस रकम में से जितनी चाहो खर्च कर सकती हो, और मेरे जाने के बाद अल्लाह तुम्हें लड़का या लड़की दे तो उसकी परवरिश उम्दा तरीक़े से करना। ये कहकर उन्होंने बीवी को खुदा हाफिज़ कहा और दमिश्क जाकर इस्लामी लश्कर में शामिल हो गए। उस ज़माने में इस्लामी फतूहात का सिलसिला मुसलसल जारी था। एक मुहिम के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी और तीसरी के बाद चौथी, यहाँ तक कि फ़ारूक को उन मुहिमों में हिस्सा लेते लेते पूरे 27 बरस गुजर गए, लेकिन जिहाद में मसरूफ़ियत ने उन्हें घर न लौटने दिया और न घर से उनका राबता ये कायम हो सका। इधर उनके घर से निकलने के 4-5 माह बाद अल्लाह ने उनकी बीवी को चांद सा बेटा दिया, जिसका नाम उसने रबिया रखा। इस नन्हे बच्चे के रोशन चेहरे पर शराफत व नजाबत की अलामत शुरू ही से आश्कार थी। बचपन ही से उसकी बातों और कामों से जहानत टपकती थी। माँ ने उसकी तालीम और तरबियत के लिए उन्हें माहिर असातिज़ा के सुपुर्द कर दिया और उन्हें अच्छी तरह तालीम देने की तलक़ीन की और तरबियत देने वालों की खिदमत में दरख्वास्त की कि वो इसे अच्छे अंदाज में अदब सिखलाएँ। थोड़ी ही देर में उसने लिखने पढ़ने में महारत पैदा कर ली, कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया और ऐसी तरतील, तजवीद व खुश अलहानी से पढ़ने लगा जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर नाज़िल हुआ था। जिस कदर मुमकिन हो सका अहादीस रसूल को भी ज़ुबानी याद कर लिया और इस तरह कलाम अरब का भी काबिल क़द्र हिस्सा ज़ुबानी याद कर लिया। अलावा अज़ीज़ दीनी अहकामात की मारिफत भी हासिल कर ली। रबिया की वालिदा अपने बेटे की खातिर उसके असातिज़ा पर मानो दौलत निछावर करने लगी और उन्हें इनामात से नवाजने लगी। जब भी ये देखती कि उसका बेटा मैदान इल्म अदब में चंद कदम आगे बढ़ा है, वो उसी कदर इनाम व इकराम में भी इजाफ़ा कर देती। वो उसके परदेसी बाप की वापसी का इंतज़ार करती थी और इस कोशिश में थी कि बेटा बड़ा होकर ऐसे मकाम पर फाइज हो कि अवामुन्नास के रहनुमाई का बाइस बने। जिस वक्त इसका बाप सफ़र से वापस लौटे, वह अपना बाअदब मुहज़्ज़ब तालीम याफ्ता बेटा देखकर बाग बाग हो जाए, लेकिन उसके खाविंद की जुदाई लंबी हो गई। दिल के अरमा आंसुओं में बहने लगे, मुख्तलिफ ख्याल आराया होने लगी। कोई कहता दुश्मन के हाथों कैद हो गया होगा, कोई कहता नहीं वो आज़ाद है और जिहाद में मशगूल होगा। मैदान जिहाद से वापस लौटने वाले कहते उसने अपनी दिली तमन्ना के मुताबिक जामे शहादत नोश कर लिया होगा।
उम्मे रबिया ने इस तीसरी बात को तरजीह दी क्योंकि अरसे दराज से कोई उसकी खबर ना थी। इस लंबी जुदाई ने उसके दिल को पज़मुर्दा कर दिया, लेकिन उसने सब्र और शुक्र के साथ अल्लाह तबारक व तआला से सवाब की नियत कर ली। जब रबिया ने जवानी में कदम रखा, खैर खाहों ने उसकी वालिदा को मशवरा दिया, रबिया अब लिख पढ़ चुका है, ज़रूरत के मुताबिक इतना ही काफ़ी है, बल्कि अपने हम उम्रों से कहीं आगे है, और इस पर मज़ीद वो कुरान और हदीस का हाफिज़ भी है। अगर तू इसके लिए कोई पेशा मुंतखब कर ले तो बहुत जल्द उसमें महारत पैदा कर लेगा, फिर वो मुनाफा से आप पर और अपनी ज़ात पर खर्च करने के काबिल हो सकेगा। वालिदा ने यह तजवीज़ सुनकर कहा, मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि वो इसके लिए ऐसा काम तजवीज़ कर दे जो इसकी दुनिया और आखिरत के लिए बेहतर हो। फिर रबिया ने अपने लिए इल्म को मुंतखब कर लिया और उसने मुसम्मम इरादा कर लिया कि ज़िंदगी भर मुतालिम या मुअल्लिम की हैसियत में रहूँगा। रबिया अपने मुंतखब रास्ते पर बगैर किसी कोताही और सुस्ती के गामज़न रहे और उन इल्मी हलकों की तरफ जिनकी मस्जिद नबवी में चहल पहल थी इस तरह लपके जैसे कोई प्यासा मीठे पानी के चश्मे की तरफ लपकता है, और उन सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम का दामन पकड़ लिया जो अभी बाक़ायदे हयात थे, और उनमें सरे फहरिस्त खादिम रसूल हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। ताबईन के पहले तबक़े से भी इल्म हासिल किया, जिनमें हज़रत सईद बिन मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत सलमा बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह सरे फहरिस्त हैं। मैदान इल्म में दिन रात की मुसलसल मेहनत ने उसे जिस्मानी तौर पर बहुत कमज़ोर कर दिया था। एक साथी ने उससे कहा, प्यारे दोस्त, अपने आप पर ज़रा रहम कीजिए। उसने जवाब में कहा, हमने अपने मशाइख को ये फरमाते हुए सुना है कि इल्म उस वक्त तक अपना मामूली सा हिस्सा भी तुम्हारे सुपुर्द नहीं करेगा जब तक तुम मुकम्मल अपना आप उसका सुपुर्द नहीं कर देते। थोड़े ही अरसे बाद उसका नाम बुलंद हुआ, मुक़द्दर का सितारा चमका और उसके चाहने वालों की तादाद बढ़ गई। शागिर्द उस पर फरेफ्ता होने लगे और कौम ने उसे अपना सरदार बना लिया। दिन का कुछ हिस्सा अपने घर में गुजारते और बाकी दिन मस्जिद नबवी के इल्मी हलकों में गुजरता। उसकी ज़िंदगी के दिन इसी तरह गुजर रहे थे कि एक ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ जिसका उन्हें वहम गुमान ही न था। मौसम गर्मा की चांदनी रात थी। एक जंगजू शहसवार हथियारों से लैस 60 साल की उम्र में मदीने मुनव्वरा आया। वो अपने घोड़े पर सवार मदीने मुनव्वरा की गलियों में अपना घर तलाश कर रहा था। वो ये भी नहीं जानता था कि उसका घर मौजूद है या हवादिसात ज़माना की नज़र हो चुका है, क्योंकि उन्हें अपना घर छोड़ कर गए तकरीबन 27 साल बीत चुके थे। उसके नेहा खाना दिल में यह तस्वुर भी जांगुज़ी था कि उसकी जवां साल बीवी पर इस अरसे में क्या गुजरी होगी, किन मुश्किलात का उसे सामना करना पड़ा होगा, भला उस बच्चे का क्या बना होगा जो मेरी रवानगी के वक्त पेट में पल रहा था। अल्लाह जाने लड़का पैदा हुआ या लड़की, वो ज़िंदा है या फौत हो चुका है। अगर ज़िंदा है तो वो किस हालत में होगा, और उस खती रकम का क्या बना होगा जो मैंने माले गनीमत से हासिल की थी और जिहाद के लिए रवाना होते वक्त मैंने बीवी के सुपुर्द की थी। मदीने की गलियों में आने जाने वालों की चहल पहल थी। लोग अभी नमाज इशा से फारिग हुए ही थे, लेकिन उन आने जाने वाले लोगों में से कोई भी इसे पहचानता ना था और ना ही इसे कोई अहमियत देता था, और ना ही कोई इसके गुबार आलूद घोड़े की तरफ गौर से देखता था, और ना ही इसके कंधे पर लटकने वाले तलवार की तरफ झांकता ही था, क्योंकि इस्लामी शहरों के बाशिंदे उन मुजाहिदीन से मानूस हो चुके थे जो अल्लाह की राह में जिहाद की गरज से सुबह शाम आते जाते रहते थे। लेकिन मदीने के बासियों की बेपरवाही देखकर शहसवार के गम अंदू में इजाफा और ख्यालात में मज़ीद वसवसे पैदा हुए। शहसवार अपने ख्यालात में डूबा हुआ मदीने की गलियों का रास्ता तलाश करते हुए चला जा रहा था। आखिरकार वो अपने घर के सामने पहुंचा। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। उफूर शौक में अहले खाना से इजाज़त लिए बगैर
दरवाजे से गुजरकर घर के सहन में आ खड़ा हुआ। जब घर के मालिक ने दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट सुनी तो बालाई मंजिल से नीचे झांका। क्या देखता है कि चांद की रोशनी में एक शख्स तलवार लटकाए हाथ में नेज़ा थामे घर के सहन में खड़ा है और उसकी नौजवान बीवी उस अजनबी शख्स की निगाहों से कदरे दूर खड़ी थी। ये नौजवान गुस्से से उछला और नंगे पांव ये कहते हुए तेज़ी से नीचे उतरा, अरे अल्लाह के दुश्मन, तू रात के वक्त अपने आप को छुपाए हुए मेरे घर में दाखिल हुआ। मालूम होता है तेरे इरादे गलत हैं। वो उस पर इस तरह झपटा जिस तरह खूनखार भूखा शेर अपने शिकार पर झपटता है और अजनबी को बात करने का वक्त ही न दिया। दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। उनका शोर गुल सुनकर चारों तरफ से पड़ोसी उनके घर आ जमा हुए। सब ने इस अजनबी को यूं घेरे में ले लिया जिस तरह कंगन कलाई को घेरे में लिए होता है। इस तरह उन तमाम लोगों ने अपने पड़ोसी की मदद की। नौजवान साहिब खाना ने मुसाफिर की गर्दन को मजबूती से अपने गिरफ्त में ले रखा था और गुस्से से ये कह रहा था, ए दुश्मने खुदा, अल्लाह की कसम मैं तुझे यूं ही नहीं छोड़ूंगा बल्कि तुझे हाकिम के पास ले जाऊंगा। उस शख्स ने कहा, मैं अल्लाह का दुश्मन नहीं और ना ही मैंने किसी गुनाह का इर्तिकाब किया है। ये मेरा घर है, मैं इसका मालिक हूँ। मैंने इसका दरवाज़ा खुला हुआ पाया तो अंदर आ गया। क्या अपने घर आना जुर्म है? फिर हाजरीन से मुखातब हुआ और कहा, ऐ कौम, मेरी बात सुनो, ये घर मेरा है, मैंने इसे खुद ख़रीदा है। मेरा नाम फ़ारूक है। क्या तुम में कोई ऐसा शख्स नहीं जो उस फ़ारूक को जानता हो जो आज से 27 साल पहले जिहाद के लिए यहाँ से रवाना हुआ था? नौजवान साहिब खाना की वालिदा सोई हुई थी। शोर हंगामा सुनकर बेदार हुई। बाला खाने की खिड़की से नीचे झांका तो उसे अपना खाविन नजर आया जिसकी जुदाई ने उसे निढाल कर रखा था। अचानक इस मंजर को देखकर ऐसी दहशत तारी हुई, दांतों में उंगली दबाए टिकटिकी लगाकर देखती रही। फिर बुलंद आवाज़ से कहा, लोगो, इसे छोड़ दो। बेटे रबिया, तुम भी इसे छोड़ दो, ये तेरा बाप है। लोगों, अपने अपने घर वापस चले जाओ, अल्लाह तुम्हारा भला करे। फिर अपने खाविन से मुखातब हुई और कहा, ऐ अबू अब्दुर्रहमान, ये तेरा बेटा है, तेरा लख्ते जिगर है, तेरा नूरे नज़र है। जब ये सुना तो फ़ारूक उफ़ूर मसरत से उछल कर बेटे से बगल गिर हुआ और होनहार बेटा मोहब्बत से अपने बाप के हाथों, गर्दन और सर को चूमने लगा। लोग ये मंजर देखकर हैरान रह गए और मुस्कुराते हुए अपने घरों को वापस चले गए। उम्मे रबिया बाला खाने से नीचे उतरी, अपने खाविन को सलाम किया जिसके मुतालिक उसे ये ख्याल था कि अब रुए ज़मीन पर उससे मुलाकात न हो सकेगी, क्योंकि जुदाई को 27 साल गुजर चुके थे और इस लंबी जुदाई में कोई खबर भी तो न मिल रही थी। फ़ारूक अपनी बीवी के पास बैठा और उससे बीते हुए दिनों की रुएदाद सुनने लगा और अपने मुतालिक घर तक खबर न पहुंचाने के असली असबाब बयान करने लगा। लेकिन उसकी बीवी ये सब कुछ बेख्याली में सुन रही थी, क्योंकि उससे मुलाकात और बाप के अपने बेटे को बचश्म खुद देख लेने की खुशी में इस खौफ की आमेजिश भी शामिल हो चुकी थी कि कहीं मुझसे इसी मजलिस में उस खती रकम यानी 30,000 अशरफियों के मुतालिक न पूछ लें जो जाते वक्त मेरे सुपुर्द कर गए थे। वो ख्यालात की दुनिया में अपने दिल से कह रही थी, अगर इन्होंने उस माल के मुतालिक पूछ लिया जो मेरे पास अमानत छोड़ गए थे और ये तलकीन कर गए थे कि मैं उसे अच्छे अंदाज में खर्च करूं, अगर मैंने इन्हें ये बता दिया कि उसमें से कुछ बाकी नहीं बचा तो पता नहीं क्या रद्द अमल होगा। अगर मैं इन्हें ये बता दूं कि मैंने तमाम माल उसके बेटे की तालीम और तरबियत पर खर्च कर दिया है तो क्या ये सुनकर इन्हें खुशी होगी या ताज्जुब? क्या मेरा यह जवाब इनके लिए काफ़ी होगा? कहीं ये गुस्से में न आ जाएं, कहीं ये दोबारा जुदाई का सदमा बर्दाश्त करने के लिए मुझे अकेला छोड़कर सफ़र पर रवाना ना हो जाएं। क्या वो इस बात को भी सच मान लेंगे कि उसका लख्ते जिगर बादल से भी ज़्यादा सखी है, उसके हाथ में दिरहमो दीनार में से कुछ बाकी नहीं रहता,
मदीने का बच्चा बच्चा जानता है कि उसने दायरा इस्लाम में नए दाखिल होने वालों पर बेदरेग खर्च किया। उम्मे रबिया अपने इन ख्यालात में मुस्तगरक थी। खाविन ने उसकी तरफ देखा और कहा, उम्मे रबिया, क्या सोच रही हो? किन ख्यालात में गुम हो? कौन सी विपता आ पड़ी है? ये देखो, मैं 4000 अशरफियाँ और लाया हूँ। तुम भी वो अशरफियाँ लाओ जो जाते वक्त मैं तुम्हारे सुपुर्द कर गया था, ताकि उस माल से हम बाग और ज़मीन खरीद लें और ज़िंदगी भर उसकी आमदन से आसूदगी हासिल करें। वो ये सुनकर खामोश रही और उससे कुछ जवाब ना दिया। फ़ारूक ने बीवी से दोबारा कहा, लाइए माल कहाँ है ताकि उसे एक साथ मिला दूँ। बीवी ने कहा, मैंने उसे वहाँ रखा है जहाँ उसका रखना मुनासिब था। इंशाअल्लाह चंद दिन के बाद आप उसके समरात देख लेंगे। फिर सुबह की अजान ने उनका सिलसिला कलाम मुनक़ता कर दिया। फ़ारूक वज़ू करने के लिए उठा, फिर जल्दी से दरवाजे की तरफ गया। आवाज़ दी, रबिया कहाँ है? उसे बताया गया वो तहज्जुद की अजान होते ही मस्जिद चला गया था। अहले खाना ने कहा, हमारा ख्याल है कि अब आपको जमात नहीं मिलेगी। फ़ारूक मस्जिद पहुंचा, देखा कि इमाम साहब अभी थोड़ी देर पहले नमाज पढ़ाकर फारिग हुए हैं। उन्होंने फ़र्ज़ नमाज अदा की, फिर रोज़े रसूल पढ़ गए, सलातु सलाम पढ़ा, फिर रियाजुल जन्नत की तरफ मुड़े। दिल में वहाँ नमाज अदा करने का शौक़ था। उसके मुअत्तर और नूरानी माहौल में दिल लगाकर नफली नमाज अदा की और गिड़गिड़ाकर दुआएं मांगी। जब मस्जिद से जाने का इरादा किया तो देखा कि उसके सहन में एक ऐसी इल्मी महफिल जमी हुई है जो मिसाली नौयत की थी और इससे पहले इस किस्म की मजलिस कहीं नहीं देखी थी। लोग शेख मजलिस के गिर्द हल्का बनाकर बैठे हुए थे। रश इतना था कि तिल धरने की जगह भी बाकी ना थी। उसने अहले मजलिस पर एक तायराना निगाह दौड़ाई। देखा कि उसमें बड़ी उम्र वाले सरों पर पगड़ियाँ बांधे बाअदब अंदाज में बैठे हैं और उनमें ऐसे लोग भी हैं जो बज़ाहिर बड़े मुअज़्ज़ज़ दिखाई देते हैं। बहुत से सजीले नौजवान कलम हाथ में लिए दो जानू बैठे शेख की हर बात को कागज़ पर इस तरह कलमबंद कर रहे हैं जैसे किसी ताज पर कीमती मोती चुने जाते हैं। वो अपनी कापियों में शेख के इरशादात को इस तरह कलमबंद कर रहे थे जैसे उम्दा चीज़ों को महफूज किया जाता है। सभी शेख की तरफ टिकटिकी लगाकर देख रहे थे। इस तरह खामोशी, अदब व एहतराम और कामिल तवज्जो से बेहिस व हरकत सुन रहे थे जैसा कि उनके सरों पर परिंदे बैठे हुए हों। हाज़रीन में बात को दूर तक पहुंचाने के लिए मुकब्बिर शेख के बयान का एक एक जुमला बावाज़ बुलंद दोहरा रहा था ताकि दूर बैठे हुए अहबाब तक उनकी हर बात आसानी से पहुंच जाए और अहले मजलिस में से कोई भी किसी जुमले से महरूम ना रहे। फ़ारूक के दिल में शेख मजलिस के दीदार का शौक़ पैदा हुआ, लेकिन ज़्यादा फासला होने की वजह से चेहरा साफ दिखाई न दे रहा था। शेख की खुश बयानी, इल्मी रिफ़अत, हैरत अंगेज़ क़ुव्वत हाफ़िज़ा और लोगों की बेपनाह मोहब्बत से उसके सामने इज्ज़ो इंकिसारी ने उसके दिल पर गोया जादू कर रखा था। थोड़ी देर बाद शेख ने मजलिस बर्खास्त कर दी और उठ खड़े हुए। हाज़रीन मजलिस दीवाना वार उसकी तरफ लग के उनके पास लोगों की बहुत भीड़ हो गई। मोहब्बत भरे अंदाज में उन्हें अपने घेरे में ले लिया और उन्हें अलविदा करने मस्जिद नबवी के बाहर तक उनके पीछे गए। उस मौके पर फ़ारूक ने अपने पास बैठे हुए एक शख्स से पूछा, खुदारा मुझे ये तो बता दें कि ये बुलंद पाया शेख कौन है? उस शख्स ने ताज्जुब से कहा, क्या आप मदीना मुनव्वरा में नहीं रहते? फ़ारूक ने कहा, क्यों नहीं, मैं मदीना का बासी हूँ। उस शख्स ने कहा, मदीने में ऐसा कौन है जो इस शेख को नहीं जानता? फ़ारूक ने कहा, अगर मैं इसे नहीं जानता तो मुझे माजूर समझें, क्योंकि मैं 27 साल कब्ल जिहाद के लिए मदीना से चला गया था, कल ही वापस लौटा हूँ। उस शख्स ने कहा, चलो कोई बात नहीं, आइए मेरे पास बैठिए, मैं आपको उस शेख के मुतालिक बताता हूँ जिस शेख का बयान आपने मजलिस में सुना है।
ये ताबईन के सरदार और उम्मत मुस्लिमा के बहुत बड़े आलिम और नौमरी के बावजूद मदीने के मुहद्दिस फ़क़ीह और इमाम हैं। ये सुनकर फ़ारूक ने कहा, माशा अल्लाह, नज़र बदूर। उस शख्स ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अहले मदीना ने इनसे बढ़कर कोई सखी नहीं देखा और ना ही इनसे बढ़कर कोई मुत्तकी व परहेज़गार। फ़ारूक ने कहा, आप उनकी तारीफ़ ही किए जा रहे हो, लेकिन अभी तक उनका नाम नहीं बताया। उस शख्स ने बताया, उसका नाम रबिया राई है। फ़ारूक ने ताज्जुब से पूछा, रबिया राई? उसने कहा, हाँ, उसका नाम रबिया है, लेकिन मदीने के उलमा व मशाइख उसे रबिया राई के नाम से पुकारते हैं। उनकी इल्मी शान व शौकत के क्या कहने। जब उलमाए मदीना को किसी दरपेश मसला में कुरान और सुन्नत से नसे सरही नहीं मिलती तो वो उनसे रुजू करते हैं और वो अपने इज्तिहाद से उसका एक ऐसा हल पेश करते हैं जिससे उलमा मुतमईन हो जाते हैं। फ़ारूक ने पूछा, ये किसका बेटा है? उस शख्स ने कहा, ये उस मुजाहिद का बेटा है जिसका नाम फ़ारूक है। ये उसके जहाद पर रवाना होने से चंद माह बाद पैदा हुआ था। उसकी वालिदा ने उसकी तालीम और तरबियत पर पूरी तवज्जो दी। मैंने अभी नमाज फजर से पहले कुछ लोगों की ज़ुबानी सुना है कि उसका बाप 27 साल के बाद गुज़िश्ता रात मदीना वापस आया है। ये बात सुनकर फ़ारूक की आंखों से 2 आंसू टपके, लेकिन यह शख्स उन आंसुओं के गिरने का सबब ना जान सका। फिर फ़ारूक जल्दी से अपने घर पहुंचा। बीवी ने देखा कि उनकी आंखें भीगी हुई हैं। पूछा, अबू रबिया, अल्लाह खैर करे, क्या हुआ? आपकी आंखें आंसुओं से तर क्यों हैं? उसने कहा, घबराइए नहीं, सब खैर है। आज मैंने अपने बेटे रबिया की निराली शान देखी है। ये मंजर देखकर बेइंतहा खुशी में मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े। आज उसके इल्मी मकाम, खुश बयानी और लोगों की उसके साथ बेपनाह मोहब्बत ने मुझे घायल कर दिया। मैं किस कदर खुशनसीब हूँ कि मुझे बुलंद मकाम बेटा मिला। उम्मे रबिया ने इस मौके को गनीमत जानते हुए कहा, मेरे सरताज, आपको इन 2 चीज़ों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा महबूब मरगूब है? 30,000 अशरफियाँ या अपने बेटे का इल्म व फजल में ये बुलंद मकाम? फ़ारूक ने कहा, अल्लाह की कसम, मुझे पूरी दुनिया के माल से ज़्यादा अपने लख्त जिगर का ये मकाम कीमती और महबूब दिखलाई देता है। बीवी ने कहा, जो माल आप मुझे बतौर अमानत दे गए थे वो मैंने उसकी तालीम व तरबियत पर खर्च कर दिया है। क्या आप इससे खुश हैं? उन्होंने फरमाया, हाँ, क्यों नहीं, मुझे इससे बहुत खुशी हुई है। अल्लाह ताला आपको मेरे बेटे और तमाम मुसलमानों की जानिब से जज़ाए खैर अता फरमाए।